दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ नंबर 3। इसमें पहला प्रश्न है, इतिहास जानने के स्रोतों को कौन से दो भागों में विभाजित किया गया है? तो यह पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने के लिए इन दो भागों में विभाजित किया गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। प्रश्न नंबर 2 है, स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग करने वाले स्रोत क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। प्रश्न नंबर 3, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति, यानी प्रशस्ति किसे कहते हैं? तो जो प्रशंसा में, राजाओं की प्रशंसा में लिखे जाने वाले अभिलेख हैं वो प्रशस्ति कहलाते हैं। प्रश्न नंबर है 4, अभिलेख लिखे जाते हैं गद्य और पद्य दोनों ही श्रेणियों में अभिलेख लिखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, घटियाला अभिलेख से हमें किन की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है प्रतिहारों की, यानी प्रतिहारों की जानकारी हमें घटियाला अभिलेख से मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? चौहान वंश की। चीरवा का शिलालेख हमें जानकारी प्रदान करता है रावल समर सिंह के युग की। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें कौन प्राप्त करता है? चीरवा का शिलालेख। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो हमें मिलती है चौहान वंश की। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। और जयानक से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश की। अगला प्रश्न है, राज्य व शासक की शक्ति के सूचक होते हैं सिक्के। तांबे के छोटे बड़े पत्राओं पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं? ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है, राजपूत राजाओं की स्थापना, राजाओं का वंश, कर्म, राज्य आदि का वर्णन प्राप्त होता है ख्यात से। वार्ता, ख्यात, इनसे जो जानकारी हमें राजाओं की मिलती है कि राजाओं का वंश कर्म क्या था, उनके राज्य की स्थापना कब हुई थी, इनसे संबंधित जो जानकारी मिलती है वो ख्यात से मिलती है। प्रश्न नंबर 12 है, हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी की। अगला प्रश्न है, हमीर महाकाव्य में हमें जानकारी मिलती है, ये मिलती है चौहान वंश व अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी, तो उसकी जानकारी हमें हमीर महाकाव्य से मिलती है। हमीर महाकाव्य रचना है नयन चंद्र सूरी की। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचना है? तो ये रचना है कर्नल जेम्स टोड की। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर रचना किसकी है? तो ये रचना है सूर्यमल मिश्रण की। अगला प्रश्न है, वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास की। प्रश्न नंबर 17, मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। यानी मारवाड़ राज्य के इतिहास की रचना किसने की थी? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। प्रश्न नंबर 18, दलपत विलास किसके द्वारा लिखी गई? दलपत सिंह बीकानेर के द्वारा। दलपत सिंह बीकानेर के जो दलपत सिंह थे उनके द्वारा दलपत विलास की रचना की गई थी। वचनिका के लेखक हैं, वचनिका के लेखक खिड़िया जग्गा। कान्नड़देव प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ।
अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्न सभ्यताएं हैं। नौह सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। गिल्लूंड सभ्यता राजसमंद में। और आहड़ सभ्यता उदयपुर में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? ये पार्ट बहुत ही छोटा था, छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एवं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं पास में दबे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।